मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि इट इज़ वर्सेस, ये मीडिया हेडलाइंस में लिखते हैं वर्सेस, यस मेजर वर्सेस पृथ्वीराज। Salman sir, I think since day one only told me one thing. He said, "You work hard. That's most important, and believe in what you do and love what you do." And एक सेंस ऑफ ड्यूटी है कि you want to respect their experience and you want to respect their journey through it. So everything you do has to honor that. We had to shoot for 120 days, 7-8 cities, 8 सेट बनाया हमने, गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड किया हमने। जो कुछ भी बनाया, it has the true spirit and soul of Major Sandeep. Because I've acted in this film, मुझ में सेल्फिशनेस कम हो चुकी है। बंदा क्लिक करना चाहता है, यस चल पढ़ते हैं क्या बात है, क्या बात है। वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी हुई ना हो। इसी तरह की कहानी आज हमारे रील हीरोज़ हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सई, शुभिता, सेज, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। thank you. सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि एक ऐसी फिल्म पे काम करना जो एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, अपने आप में ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल फिल्म है। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? किस तरह का रिएक्शन था आपको जब ये स्क्रिप्ट मिली, और वो क्या एक थॉट था कि आपको ये फिल्म करनी है? सबसे पहली बात यह है कि एक इंसिडेंट बेस्ड नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी, मेजर संदीप की ज़िंदगी पे बेस्ड है। यस और उनकी ज़िंदगी में कश्मीर है, हरियाणा का ट्रेनिंग ऑफिसर थे वो, और मुंबई भी है, बेंगलोर भी है, हैदराबाद भी है। सो ये फिल्म उनकी ज़िंदगी के बारे में है। 31 years ऑफ अ ब्यूटीफुल लाइफ। और ये स्क्रिप्ट मुझे मिली नहीं, आई रोट इट एंड ऑब्वियसली वो इसलिए है क्योंकि व्हेन आई सॉ द 26/11 इंसिडेंट, जब मैंने उनका फ़ोटो देखा, मुझे ऐसा लगा I'd lost an older brother. हमारी शक्लें थोड़ा सिमिलैरिटीज़ हैं, एंड इट फेल्ट, ऐसा लगा कि यार कोई कज़न है मेरे। सो मैं सोचने लगा ये कौन है। ही सेव्ड हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स और वो शहीद हो गए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो। दिस वाज इन 2008। धीरे धीरे एवरी बर्थ एनिवर्सरी, जब उनको अशोक चक्र मिला, वो डिफरेंट एनिवर्सरीज़ के लिए स्मॉल इंटरव्यूज़, नए नए फ़ोटोज़ जब निकलते आए मीडिया में, आई केप्ट कलेक्टिंग देम। फिर एक दिन ऐसा लगा कि यार लोग 26/11 के इंसिडेंट के बारे में जानते हैं, पर उससे पहले जो 31 साल की ब्यूटीफुल लाइफ है, दे डोंट नो हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। और मैं उस ब्यूटीफुल लाइफ को दिखाना चाह रहा था। सो साई एंड शोभिता रिप्रेजेंट दिस टू फैसेट्स कि 31 years चाइल्डहुड क्रश, लव, एंड 36 hours हॉस्टेज। ये दोनों कैरेक्टर्स और मेजर संदीप, हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, दैट्स। शुभिता, सई, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस फर्स्ट इंप्रेशन? It's a very extraordinary life क्योंकि I mean he was a happy, charming, lovable man. जब एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे उनको मतलब like the kind of courage he showed and the kind of clarity he had and that selflessness, it is very rare and it is deserving of so much celebration. I play Pramoda. It's actually ये एक real person के ऊपर based है. It's a man. उनका जेंडर और नाम चेंज किया गया है बिकॉज वी वांट टू रिस्पेक्ट हिज प्रिवेसी। बट आई प्ले अ हॉस्टेज और मैं रिप्रेजेंट करती हूँ द इनर स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड इन ताज। ये पर्सपेक्टिव भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज किसी को पता ही नहीं अनलेस दे हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट कि 1-2-3 दिन आप एक मतलब यू चेक इन टू अ होटल और शायद आप कॉफ़ी पी रहे हैं रूम में और अचानक firing, bomb blast, terrorist, like how do you process that? मतलब आप react कैसे करोगे उस situation में? And ऐसे situations में भी कुछ लोग थे जैसे कि जिनके ऊपर मेरा character based है, who have shown so much selflessness, and that's why they are heroes to me and they deserve to be celebrated and given that respect. तो मुझे काफ़ी ऐसे privilege लगता है कि मुझे ये chance मिला है। Say, what do you have to add? मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई गॉट अ चांस टू एक्ट इन दिस मूवी बिकॉज दिस अबाउट अ मैन हु इज़ सो ग्रेट। एंड एक्चुअली फर्स्ट डे जब मैं शूट पे गई थी,
I had a very different kind of mindset about how I'm going to approach it and how I'm going to be on set. और पहले दिन ही मैंने सेज को देखा very jovial, very happy on set, and I feel like that reflected on the kind of person that Major Sandeep was, and I think that was really nice to watch and to see, you know. So in this film, each and every character is equally important. So कैरेक्टर प्ले करने में, पोर्ट्रे बड़े पर्दे पर पोर्ट्रे करने में क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ा है कि ऑडियंस को कुछ गलत ना लगे? सही गलत का सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज मैं तो हमेशा मेजर संदीप को समझने की कोशिश कर रहा था. यू नो, लोग कहते हैं किरदार निभाना एंड एक्यूरेसी, पर मैं तो यार उनकी स्पिरिट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ. माई एक्शन फिल्म्स जो मेरी तेलुगु सक्सेसफुल फिल्म्स हैं, मैं उनमें सब लेफ्ट हैंडेड, मैं नेचुरली लेफ्ट हैंडेड हूँ. अगर भागना भी हो, आई टेक माई लेफ्ट लेग फर्स्ट. सो वहाँ से लेके मेरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा चेंज करना पड़ा, बिकॉज मेजर संदीप इज़ राइट हैंडेड, एकदम कड़क खड़े होते हैं. एज एन आर्मी ऑफिसर आर वेरी एलिट, और आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन करने वाला आप सोचो कि वो कितने एलिट होंगे. दैट इज़ मेजर संदीप. तो टू बी एबल टू फायर ऑन दैट लेवल, मूव ऑन दैट लेवल, ट्राइंग टू मैच माई वॉइस. इसके साथ साथ अलग अलग वेट क्लासेस, मतलब मैं 84 था बिफोर द मूवी स्टार्टेड. 84 से 81, 79, 76, 73, फिर 76, फिर 81, फिर 76. ये अलग अलग उम्र पोर्ट्रे करने के लिए फिल्म में. इसके अलावा नॉट जस्ट दैट, द इमोशनल चेंज, मतलब बिकॉज आई हैव एक्टेड इन दिस फिल्म, मुझ में सेल्फिशनेस कम हो चुकी है. आई केयर अबाउट सोसाइटी मोर, शायद इसलिए क्योंकि मेजर संदीप की पूरी ज़िंदगी में एक फ़िलॉसफी है, जान दूंगा देश नहीं. Yes. मतलब आप सोचो हर चीज़ में वो जिस तरह से प्यार करते हैं, जिस तरह के बेटा हैं वो, जिस तरह के हस्बैंड थे वो, जिस तरह के दोस्त थे वो, जिस तरह के सोल्जर थे वो, हर चीज़ में उनको ही केयर्ड मोर अबाउट द अदर पर्सन फर्स्ट, फिर अपने आप के बारे में. और ये एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल तरीके में फिल्म के फर्स्ट 35 मिनट्स में वी शो अ वेरी सिंपल लाइफ. माँ पापा, चाइल्डहुड क्रश, दोस्तों के साथ स्कूल बंक करो और गो वॉच अ मूवी, शॉपिंग सेंटर में आइसक्रीम खा रहे हो. शायद फर्स्ट 35 मिनट्स देख के लोग सोचेंगे क्या मैं जाने तू या जाने ना देख रहा हूँ, लाइक वेयर इज़ द, मतलब वॉर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो मतलब वो गर्व कहाँ है. बट देन यू रियलाइज इन द सेकेंड हाफ हर स्मॉल सीन, माँ के साथ खीर खाना, पिताजी से टाइपराइटर के बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें दे कनेक्टेड टू वेरी बिग डिसीजंस इन द सेकेंड हाफ. मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे हमारे बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो मेजर संदीप बॉय नेक्स्ट डोर है, who did an extraordinary things and then became an extraordinary person. Shobhita, what do you have to say? About The character which you are portraying, किन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा है, यू एंड सई? जब कोई कैरेक्टर फिक्शनल होता है तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता है, इंटरप्रिटेशन का स्कोप होता है कि शायद राइटर को ऐसा लगा हो, डायरेक्टर फील्स अ सर्टन वे, एक्टर फील्स अ सर्टन वे, एक जुगलबंदी होती है. बट व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर जो एक रियल पर्सन के ऊपर है, तो उसमें एक सेंस ऑफ ड्यूटी है कि यू वांट टू रिस्पेक्ट देयर एक्सपीरियंस and you want to respect their journey through it, so everything you do has to honor that. तो उसमें वो एक ड्यूटी है, and to be sincere through my portrayal was something that I took very seriously, or I feel very very humbled, and it was an incredible experience. Thank God shoot के मतलब हर दिन there was backup, you know, because the person who experienced this, उनके लिए ना रैप था ना पैकअप, यू नो, दे गो थ्रू, पता नहीं कैसे मतलब निकलेंगे इस सिचुएशन से या नहीं. वो जब पता नहीं होता है तो आप क्या चलता है मन में, क्या कैसे गुजरते हो आप उस वक्त से. सो वो निभाना मेरे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग था एज एन एक्सपीरियंस. ऑल्सो आई वांट टू नो कि संदीप उन्नीकृष्णन के जो फैमिली ने जब आपको फर्स्ट टाइम बड़े पर्दे पर देखा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, किस तरह की फीलिंग, किस तरह का फर्स्ट रिएक्शन और किस तरह की बातें हुई हैं आपसे? अंकल और अम्मा वो अभी तक बहुत सारे सीन्स 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लैपटॉप पे देख चुके हैं. हम उनको फाइनल कॉपी, रफ वर्जन नहीं, एक प्रॉपर फिनिश्ड कॉपी दिखाना चाह रहे हैं. सो हम जब बैंगलोर में स्क्रीनिंग करेंगे, अंकल और अम्मा उधर होंगे,
मेजर संदीप के दोस्त होंगे, उनके जो कज़न्स, उनकी बहन, उनके भाई जो कज़न्स हैं, सब भी होंगे एंड वी विल सी। बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वो जानते हैं, वो समझते हैं और वो विश्वास करते हैं कि हमने जो कुछ भी बनाया, इट हैज़ द ट्रू स्पिरिट एंड सोल ऑफ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। Also, have you been to the real locations? Have you shooted there? और on location कैसा होता था मतलब shooting? सो द मूवी इज़ अ पीरियड फिल्म ना, हम ये ऑलरेडी हम ये भूल सब मतलब रियलाइज़ नहीं करते कि यार 26/11 हैपेंड 13-14 ईयर्स अगो। और मेजर संदीप का जो चाइल्डहुड है, 80s केरला, 90s बैंगलोर, अब वो बैंगलोर में भी नहीं है, Yes. उधर फ्लाईओवर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, तो ये सब रिक्रिएट करना पड़ा। वी हैड टू शूट फॉर 120 डेज, 7-8 सिटीज़, 8 सेट बनाया हमने, गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड किया हमने, ताज का पूरा फ्रंटल फसाड बिल्ड किया हमने, 1995 का बैंगलोर क्रिएट करना, to build sets for Kerala. It was a very huge canvas. इसके साथ साथ जितने भी आर्मी लोकेशंस हैं फिल्म में, कोविड के दौरान वो हमें फिल्म नहीं करने दे रहे थे और एक वेव से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक परमिशन नहीं है. So it was a huge project. Also, Sai Salman is a good friend of yours and A good friend. a good mentor. Sorry, mentor. Also, Mahesh Babu is producing this film. So कुछ tips मिले हैं, कुछ advice मिले फिल्म के लिए, फिल्म के दौरान? Salman sir, I think since day one only told me one thing. He said, "You work hard. That's most important, and believe in what you do and love what you do, and you know everything's gonna be fine." And I think वही एक एडवाइस लेके और जो पापा से एडवाइस मिली है वही एडवाइस लेके मैं चल रही हूँ. And I think I don't like call him for advice every day, but whatever he has told me has been so substantial in what I believe in. So I think that. Also, I would like to mention कि major film के जितना craze है, people are eagerly waiting for the release. Along with that, people are like, अरे इसके साथ और 2 films release हो रहे हैं on the Clash, Prithviraj and Vikram, I guess. Yes. So how is your response कि इस तरह की भी बातें हो रही है, Clash पर बातें हो रही है? So ये recently हमारा song ओइशा जो साई के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, द ओइशा सॉन्ग, उनके उस लॉन्च पे किसी ने पूछा ये, आई मेड अ स्वीट स्टेटमेंट अबाउट बिग फिश एंड गोल्ड फिश. मेरे कहने का मतलब ये था कि सी आई हैव ग्रोन अप ऑन कमल सर्स फिल्म, इज एन आइकॉन. सदमा इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट. आई डांस्ड ऑन 2 चीज़ बड़ी मस्त मस्त इन स्कूल. तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि इट इज़ वर्सेस, ये मीडिया हेडलाइंस में लिखते हैं वर्सेस, Yes. मेजर वर्सेस पृथ्वीराज. इट्स नॉट वर्सेस, इट्स मेजर एंड पृथ्वीराज एंड विक्रम. सो मेरे बस कहने का ये मतलब था कि ऑफ कोर्स दे आर बिग फिल्म्स, दे आर बिग एक्टर्स एंड दैट्स बिग फिश, पर हम भी गोल्ड फिश हैं, हमें भी एक चमक है. वी हैव आवर ओन स्पेस. ऑफ कोर्स ये बात है कि गोल्ड फिश एक्चुअली इज नॉट इन द ओशन, वो फ्रेश वाटर में रहता है, ये अलग बात है. और उसका 8 सेकंड का मेमोरी होता है. दैट्स ऑल वी मेंट. एंड ये आई थिंक ये फन है ना, मतलब जब आप क्लैश और वर्सेस लिखते हो एक हेडलाइन में, बंदा क्लिक करना चाहता है. Yes. चल पढ़ते हैं क्या बात है. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली माई वर्ड्स आर ब्लोन अप. जब नॉर्मल सा सेंटेंस को आप हेडलाइन में रखते हो ना, बहुत अलग लगता है.